शख्स के ऊपर अपनी 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स मुझ पर दुरूद पर ना भूल गया, कल क़यामत के दिन वो जन्नत का रास्ता भूल गया। इसलिए सारे मिलके पढ़िए सलातु व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। सलातु व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। हज़रात मोहतरम, आज दो मसलों को हल करेंगे। पहले नंबर पर तो कौले रसूल की अहमियत को समझेंगे। कौले रसूल क्या चीज़ है। अब इस बात पे गौर कीजिए कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी चीज़ को बयां करें तो वो हदीस, किसी चीज़ से मना करें तो हदीस, किसी चीज़ की इजाज़त दें तो हदीस, और जब कुरान नाज़िल होना हो तो वो भी नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ुबान अक़दस से आता है। तो कहने का मतलब ये कलाम दो हैं, एक अल्लाह का कलाम है और एक नबी का कलाम है। नबी बोले तो हदीस, अल्लाह बोले तो कलाम बारी ताला। लेकिन जब अल्लाह ने भी बोलना होता है तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ुबान अक़दस से। अब इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब कुफारे मक्का ने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर मक्का में रहना दुश्वार कर दिया, तो कुफारे मक्का ने आपके पकड़ने के, आपके कत्ल के इनामात जारी कर दिए। कुफारे मक्का कहने लगे कि जो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पकड़ कर लेकर आएगा, हम उसको सुर्ख रंग के 100 ऊंट देंगे। सारे इसी कश्मकश में कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का है, और उधर से रातों रात अल्लाह ताला ने हिजरत का ऐलान भी कर दिया। अल्लाह ताला ने वही फरमाई अपने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर कि अब हिजरत फरमा जाओ। रातों रात अब हिजरत भी फरमा गए, और उधर से कुफारे मक्का ने ऐलान भी कर दिया जो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पकड़ कर लेकर आएगा उसको हम सुर्ख रंग के 100 ऊंट देंगे। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्के से चल पड़े। आते आते एक रास्ता आया, एक नामी सुराका नामी शख्स था जिसने आपका ताक़ुब किया और आपके पीछे आने लगा। जैसे ही वो आपके करीब आने लगा तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पीछे मुड़कर देखा तो फरमाने लगे, लगता है कि सुराका आ रहा है। जैसे ही देखा, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इल्म गैब भी जानते हैं कि सुराका के दिल की बात को देखा, परखा कि ये किस काम के लिए आ रहा है। जैसे ही उसको ऊँटों की लालच थी कि वो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पकड़ता तो मक्का ले जाता और जाकर ऊँट लेता। जैसे ही करीब आया, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जमीन को हुक्म दिया, जमीन सुराका को नीचे दस ले। सुराका के गोरे जो उनसे उसके पाँव जमीन में दस गए, वो गिरते गिरते बचा। तो सुराका कहने लगा, शायद मेरे साथ पहली मर्तबा ऐसे हुआ है। उसने कहा कि या रसूल अल्लाह, मुझे एक बार माफी दे दीजिए, मैं ऐसे नहीं करूंगा। जैसे ही हुज़ूर अलैहि वसल्लम ने उसको माफ किया, जमीन ने उसको छोड़ दिया, वो फिर सुराका ऊपर आ गया। फिर वो आगे बढ़ने की कोशिश करने लगा, फिर जमीन ने उसको नीचे दबोच लिया। जैसे ही वो फिर जमीन ने दबोच लिया, और 2 से 3 मरतबा ऐसे हुआ, हुज़ूर अलैहि वसल्लम ने फिर भी उसे माफ कर दिया। और जब लास्ट बार तो ऐसे हुआ तो हुज़ूर अलैहि वसल्लम ने उसको माफ किया। लेकिन सुराका ने ये कहा कि या रसूल अल्लाह, कि मुझे एक मरतबा माफ कर दे, मैं खुद भी आपके पीछे नहीं आऊंगा और किसी को आपके पीछे आने भी नहीं दूंगा। हुज़ूर अलैहि वसल्लम ने माफ कर दिया। बस माफ करने की देर थी तो कहने लगे, हुज़ूर अलैहि वसल्लम फरमाने लगे कि ऐसे सुराका, मैं तो तेरे हाथ में कैसो किसरा के कंगन देख रहा हूँ। अब कौले रसूल की अहमियत देखिए। हुज़ूर अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ सुराका, मैं तो तेरे हाथ में कैसो किसरा के कंगन देख रहा हूँ। बस इतना कहना था, वक्त गुजरता गया। हुज़ूर अलैहि वसल्लम मदीने में हिजरत फरमा ली। उसके बाद फतह मक्का हुआ, बहुत सारी गज़वात हुए, जंगें हुई। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का दौर आया, उसमें भी बहुत जंगें हुई, बड़ी फतूहात हुई। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपका दौर आया। आपके दौर में कैसो किसरा फतह हुआ। जैसे ही कैसो किसरा फतह हुआ तो कैसो किसरा के बादशाह के कंगन जो उनसे थे वो उतार कर संदूक में रखकर वो हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके लिए बतौर तोहफा आपको भेजेंगे कि हमने कैसो किसरा को फतह कर लिया है, हमने ईरान को फतह कर लिया है, हमने इन मुल्कों को फतह कर लिया है, और ये आपके लिए तोहफा आया है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास वो तोहफा आया। आपने कहा कि इसे बैतुल माल में ले जाओ। वो कहने लगे कि ए उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, एक मरतबा इसे खोल के देख तो लीजिए। जैसे ही उस संदूक को खोला तो देखते हैं कि कैसो किसरा के कंगन है, कैसो किसरा के कंगन है। अब फौरन कौले रसूल ज़हन में आ गया
कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि मैंने ए सुरैका, मैं तो तेरे हाथ में कैसो किसरा के कंगन देख रहा हूँ। जैसे ही कैसो किसरा के कंगन देखे, इसी कशमकश में सुरैका कहाँ पे है, सुरैका कहाँ पे है, सुरैका को लाया जाए, सुरैका कहाँ पे है। जैसे ही सुरैका मिले उनको लेकर आए, उनके हाथ में कैसो किसरा के जो सोने के कंगन थे वो पहनाए गए। क्या बात कि हुजूर सल्लल्लाहु का फरमाना था और कितने साल पहले फरमाना था, लेकिन उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में कैसा किसरा के कंगन पहनाए जा रहे हैं और किसी एक सहाबी ने नहीं कहा क्या उमर बिन खत्ताब आप क्या कर रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु ने तो हमें ये फरमाया, एक हाथ में रेशम पकड़कर और एक हाथ में सोना पकड़कर हुजूर सल्लल्लाहु ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत पर ये दोनों चीजें हराम है। किसी एक सहाबी ने ये नहीं कहा। हजरत उमर बिन खत्ताब को खुद भी पता था कि हुजूर सल्लल्लाहु ने तो ये मना फरमाया है कि मर्द के ऊपर रेशम भी हराम है, मर्द के ऊपर सोना भी हराम है, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमाना सहाबा इकराम को था, लेकिन सुरैका बिन जो सुरैका थे वो इससे मुस्तस्ना थे। हजरत उमर बिन खत्ताब भी जानते थे और सारे सहाबा भी जानते थे, किसी ने इतराज ना किया। हजरत उमर बिन खत्ताब ने सुरैका का हाथ पकड़ा, कंगन पहना दिए। अब इस बात पे कोले रसूल की अहमियत देखिए, जब फरमाना कम था और तकमील कम हो रही है, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कौल के साथ कितने कौलों की बशारत दी। तो जो कहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म गैब नहीं जानते, अब बताइए कौल एक है, इसके अंदर इल्म गैब भी ज़ाहिर हो रहा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सुरैका मैं तेरे हाथ में कैसो किसरा के कंगन देख रहा हूँ। इसका मतलब ये कि हजरत अबू बकर सिद्दीक का दौर भी आया, वो भी चला गया, उमर बिन खत्ताब के दौर में जाकर ये कैसो किसरा फतह किया जा रहा है, और तब तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये खुशखबरी भी दे दी कि कैसो किसरा भी फतह होगा। ऐ सुरैका तू भी जिंदा रहेगा तब तक। अगर सुरैका वफात पा जाते तो कौले रसूल कैसे पूरा होता, अगर कैसो किसरा फतह ना होता तो कौले रसूल कैसे होता। इसलिए नबी ने जो फरमा दिया वो पूरा हो जाता है। आपने सो यूसुफ पढ़ी कि जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में गए, कैद खाने में गए, फलम्मा दखल मअहु सिजना फतयान क़ाल अहदुहुमा इन्नी अरानी अअसिरु ख़मरा व क़ाल अल-आख़रु इन्नी अरानी अहमिलु फ़ौक़ रअसी ख़ुब्ज़न तअकुलुहु अत-तयरु मिन्हु। दो शख्स आ गए यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास, अल्लाह के नबी कि हमने ख्वाब देखा है। एक ख्वाब बयान करने लगा कि मैं अनारों का रस निकाल कर जूस बनाकर बादशाह की खिदमत में पेश कर रहा हूँ। तो एक कहने लगा कि ए अल्लाह के नबी मैं अपने सर के ऊपर चंगेर रखकर रोटियां लेकर जा रहा हूँ और ऊपर से कव्वे आकर परिंदे आकर उनको खा रहे हैं। अब बताइए कि इनकी तमीर क्या है। अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख्वाबों की तमीर का मुआवजा दिया था। क्या वो ख्वाबों की तमीर बताया करते। वो दो शख्स कहने लगे कि अल्लाह के नबी ये बताइए हमें कि हमारे दोनों ख्वाबों की तमीर क्या है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन दोनों को ख्वाबों की तमीर बताई। कहने लगा कि जिसने बादशाह को फल निचोड़ के जूस बना के दिया था ये रिहा हो जाएगा, और जिसने ये ख्वाब देखा कि उसके सर के ऊपर रोटियों का जंगेर है लेकिन परिंदे आकर उसके सर के अंदर खा रहे हैं, इसकी तमीर ये है कि इसको फांसी होगी और कव्वे आएंगे, परिंदे आएंगे जो इसके सर के मगज को खाएंगे। जैसे ही नबी का ये फरमाना था वो बंदा फिसल गया। मैंने तो ख्वाब देखा ही नहीं, आप तो झूठे हैं, मैंने तो ख्वाब देखा ही नहीं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अला खबरदार, ये क्या बात हुई, नबी ने फरमा दिया। नबी ने अगर तुमने ख्वाब नहीं भी देखा, जैसे ही नबी ने फरमा दिया तो समझो तुमने ख्वाब देखा भी हो और उसकी तकमील भी हो। और फिर ऐसे ही हुआ, एक बादशाह को जिसने दिया था फल निचोड़ के वो आजाद हो गया और दूसरा फांसी भी लगा, परिंदे ने आके सर नोचा। इसलिए कौले रसूल की अहमियत समझिए कि नबी हो रसूल हो, अगर कोई भी वो चीज इरशाद फरमा दे, बयान फरमा दे तो अल्लाह ताला उसको पूरा करता है। पूरा क्या करता है, जैसे ही नबी इरशाद फरमाता है वो अल्लाह की रज़ा के मुताबिक इरशाद फरमाता है, और जो जैसे अल्लाह की मंशा होती है वैसे इरशाद फरमाता है। तो अब बताइए, एक मरतबा ऐसे हुआ कि सहाबा इकराम ने दावत की नबी अकरम अलैहिस्सलाम की और दीगर सहाबा की। जैसे ही सहाबा आए तो देखा दस्तरखान बहुत गंदा है। उस सहाबी रसूल ने क्या किया, दस्तरखान को पकड़ा तंदूर के अंदर। चाहिए तो ये था कि जल जाए, तंदूर है लेकिन दस्तरखाना जला। वैसे ही उतारा, देखते क्या है कि जो मैल कुचैल थी, जो इस तरह की चीजें लगी हुई थी वो सारी साफ हो गई और फिर ऐसे ही बिछा दिया। साहबा ने बड़ा ताज्जुब किया, यार ये क्या, दस्तरखान को तो जल जाना चाहिए था, ये क्यों नहीं जला। वो कहने लगे कि यार जल तो जाना चाहिए था, लेकिन मैंने देखा था नबी अकरम अलैहिस्सलाम ने इस दस्तरखान के ऊपर बैठकर एक मरतबा खाना तनावल फरमाया। जैसे ही खाना तनावल फरमाया तो हुजूर अलैहिस्सलाम का हाथ इस दस्तरखान को लग गया। अब इस दस्तरखान को हुजूर अलैहिस्सलाम का हाथ लगा और इस दस्तरखान को आग ने नहीं जलाया। और फिर एक मरतबा ऐसे हुआ कि हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, घरों में होती है ना औरतें,
जैसे ही बाहर से आता है उसके पास कोई भी चीज़ होती है वो अपने सरों को डांग लेती है। हुजूर सल्लल्लाहु का तहमत था। जैसे ही हुजूर सल्लल्लाहु घर के अंदर आए, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के पास जो था हुजूर सल्लल्लाहु का तहमत भरा हुआ, वैसे ही पकड़ा, ऐसे ही सर पे रख लिया। क्या देखते हैं कि बारिश हो रही है और हुजूर सल्लल्लाहु जैसे ही घर के अंदर आए तो आपको ऐसे ऐसे देखने लगे, हाथ लगाने लगे, तो आप गीले भी नहीं, खुश्क हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा पूछने लगी, या रसूलल्लाह, मैं तो देख रही हूँ बाहर बारिश हो रही है, तो आप तो बिल्कुल खुश्क है। हुजूर सल्लल्लाहु ने इशारा फरमाया मुस्कुरा के, आयशा आपके सर में क्या है? मैं कहा या रसूलल्लाह आपका तहमत था, तो अचानक पड़ा था तो मैंने सर पे रख लिया। आपने फरमाया कि इसको जरा उतार। जैसे ही उतारा देखा बारिश नहीं हो रही। इसका क्या मतलब हुआ कि हुजूर सल्लल्लाहु के जिस्म के साथ कोई चीज टच हो जाए, मस हो जाए, उसकी कीमत ही बदल जाती है, उसका मुकद्दर ही बदल जाती है। अरे बताइए, जो हुजूर सल्लल्लाहु के साथ चीज टच हो जाए, मस हो जाए, उसका मुकद्दर बदल जाए, उसकी किस्मत बदल जाए, अगर वो सिक्कों में है तो वो सोनों में तब्दील हो जाए, उसकी कीमत बदल जाए। अल्लाह के बंदो, ये तो चीजें हैं। तो बताइए, जिसके शिकम के अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नौ मार रहे हैं, जिसके शिकम के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नौ मार रहे हैं, उनकी माँ फिर क्यों नहीं जन्नतियों की सरदार? बताना तो ये चाहता था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा जन्नत में औरतों की सरदार है, और कुछ लोग तो ईमान के कायल नहीं। बताना सिर्फ ये चाह रहा था कि यार, जिस चीज को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस कर दे, टच कर दे, दुनिया की आग उसे नहीं जला सकती। और जिसके शिकम के अंदर, जिसके पेट के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 माह गुजारे, उसको आग कैसे जला सकती है? अल्लाह अकबर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतराज क्या करते हैं, नबी अकरम अलैहि वसल्लम जब कब्र अनवर पर गए तो अल्लाह ताला ने मना फरमा दिया। अरे बताइए, जब बच्चा फौत होता है उसका हम नमाज जनाजा पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं? या अल्लाह इसको बख्श दे, ये पढ़ते हैं अल्लाह मगफिर हय्यिना, ये नहीं पढ़ते। बच्चे का नमाज जनाजा हो रहा है, बड़े का नमाज जनाजा हो रहा है, क्योंकि बच्चा जो है अल्लाह मगफिर ली हय्यिना, ये तो हम पढ़ते हैं बड़ों के लिए, और बच्चे के लिए हम नमाज जनाजा पढ़ते हैं या अल्लाह इसके जरिए हमें भी बख्श दे, इसको क़यामत के दिन हमारे लिए सिफारिशी बनाना, उसके लिए नमाज जनाजा हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसने तो कोई गुनाह ही नहीं किया। बात मेरी समझे नहीं शायद। अभी छोटा बच्चा है, उसने गुनाह ही नहीं किया, जैसे ही वो फौत हो गया, इंतकाल हो गया, उसके नमाज जनाजा की तकबीर वो हम और पढ़ेंगे, अल्लाहुम्मा जअलहु लना फरतम वजअलहु लना, या अल्लाह इसको हमारे लिए क़यामत के दिन, बरोज़े क़यामत हमारे लिए सिफारिशी बनाना इसको। उसके लिए हम नमाज जनाजा और पढ़ें, उसके लिए ये भी ना दुआ करें अल्लाह इसको बख्श दे, क्योंकि पता है उसने गुनाह ही नहीं किया। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालिदा मोहतरमा की कब्र पर इसलिए गए, और क्योंकि आपको पता था कि मेरी वालिदे मोहतरम, मेरी वालिदा मोहतरमा, ये दोनों जन्नती हैं, इनके जन्नतियों के लिए दुआ नहीं भी की जाती। इसलिए मोहतरम नमाजियों, मुक़्तदियों, इस बात को समझिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके कोले रसूल की अहमियत को भी समझिए कि आप जो इरशाद फरमा दें उसकी बहुत अहमियत है। और दूसरी बात यह भी जहन में रखें कि जिसको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टच कर दें, वो चीज़ उसको दोज़ख की आग भी नहीं जला सकती, दुनिया की आग भी नहीं जला सकती। इसलिए हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो वालिदे मोहतरम हैं, आपकी वालिदा मोहतरमा है, इनको भी दोज़ख की आग नहीं जला सकती, बल्कि ये तो जन्नत में औरतों के, मर्दों के सरदार हैं। हम इन्हीं का इत्तफा करते हैं। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम व इलैका यरजिउस्सलाम। तबारकता रब्बना व तआलैका या ज़ल जलाली वल इकराम। अल्लाहुम्मा इग़फिर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व औलादन सालिहा व अमलन मुतक़ब्बिला। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। या इलाहुल आलमीन, नमाज फ़जर की मुकम्मल हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। या इलाहुल आलमीन, जो सुना सुनाया उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या इलाहुल आलमीन, जितने अहबाब बैठे रहे इनकी दीन और दुनिया बेहतर फरमा। या इलाहुल आलमीन, नेक दिली हाजात को पूरा फरमा। या इलाहुल आलमीन, जो तेरे घर के साथ ताउन करते हैं उनके माल, जान, रिज़्क़, आबरू के अंदर खैर बरकतों का नुज़ूल फरमा। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। व सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या